ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयं सेवकों, शिव भक्तों, यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं और आप स्वयं को जानना चाहते हैं, शिव की भक्ति आपकी निस्वार्थ है, तो इसके लिए आपको स्वयं की 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा। सबसे पहली परीक्षा कि बुद्धि के कुचक्र को पढ़िए, बुद्धि की कुटिलता को पढ़िए, बुद्धि के षड्यंत्र को पढ़िए कि बुद्धि आपको किस दिशा में ले जा रही है। बुद्धि आपको प्रकृति के नियमों के आधार पर नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए राजी हो रही है या दिनचर्या को अपने मनमाने ढंग से जीने के लिए तैयार करती है। और दूसरा तथ्य, सदैव स्वयं के सत्य को जानने की कोशिश कीजिए। स्वयं के भीतर उपस्थित तत्वों को जानने की कोशिश कीजिए। स्वयं के भीतर प्रकृति के नियमन को जानने की कोशिश कीजिए। और यदि यह संभव हो गया तो आपके शरीर में उपस्थित भावनात्मक रोग, मानसिक रोग और शारीरिक रोग की जड़ पूरी तरह समाप्त हो सकती है। केवल आप ही अपने भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रोगों की जड़ समाप्त कर सकते हैं। उसके 2 आधार है, स्वयं के सत्य को जानना और बुद्धि के षड्यंत्र, कुचक्र और कुटिलता को पहचानना और फिर निर्णय लेना। देवादिदेव महादेव माता पार्वती से कहते कि हे पार्वती, प्रथमम वहते वायु, द्वितीयम च तथा अनल, तृतीयम वहते भूमिश्चतुर्थ वारुणो वहेत, सात्विक पंच क्रमेण बोधयन्ति च, क्रमवादे कैकन्याड्याच्च तत्वानां प्रथोग्धम भवा। हे महादेवी, शरीर की नाड़ियों में सबसे पहले वायु तत्व का प्रवाह होता है, फिर अग्नि तत्व का प्रवाह होता है, फिर पृथ्वी तत्व का प्रवाह होता है, फिर आकाश तत्व का प्रवाह होता है और फिर जल नासिका मार्ग को स्पर्श करता हुआ शरीर के भीतर प्रवेश करता है। प्रत्येक नाड़ी में अलग अलग 2.5 घड़ियां होती है और इन 2.5 घड़ियों में अलग अलग तत्व प्रवाहित होते रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अहोरात्रस्य मध्ये तु गेयाम द्वादश संक्रमा, वृष कर्क टक कन्या, मृग लीना मीना निशा करे, मेष सिंहों च कुंभश्च, तुला च मिथुनम धनम, उदये दक्षिणे गेयम, शुभा शुभ विनिर्णयम। हे भगवती, एक दिन और रात में 24 घंटे की अवधि होती है और इस 24 घंटे की अवधि में 12 राशियां परिवर्तित होती है। और यदि वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि ईड़ा स्वर के प्रवाह के समय होती है या मेष, मिथुन, सिंह, धनु, तुला, कुंभ जब लग रहे हो और स्वर पिंगला के प्रवाह के दौरान गोचर करता है, उस समय मनुष्य को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे भगवान कहते हैं, तिष्ठे पूर्वोत्तरे चंद्रो भानु पश्चिम दक्षिणे, दक्षिणाड्या प्रसारे तु न गच्छेद्याम पश्चिमे। चंद्रमा पूर्व उत्तर की दिशा में रहता है और सूर्य पश्चिम दक्षिण की दिशा में रहता है। जब तक सौर सक्रिय है तब तक पश्चिम दिशा में यात्रा या दक्षिण दिशा में यात्रा कभी नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि वामाचारे प्रवाहित
तू न गच्छेत पूर्व उत्तरे परिपंथी विभयम तस्य गतौ असि न निवर्तते। यदि चंद्र स्वर नाड़ी अर्थात इड़म में ऊर्जा बह रही हो तो उत्तर पूर्व की यात्रा कभी नहीं करना चाहिए, और यदि कर ली तो हो सकता है कि यात्राकर्ता को किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। आगे भगवान कहते हैं तत्र तस्मात् गन्तव्यम बुधै सर्वहितैषिभिः तदा तत्र तु संयाते मृत्युरेव न संशय। भगवान कहते हैं सबका हित चाहने वाले योगी और ज्ञानी भी स्वर और दिशाओं की यात्राओं को ध्यान रख करके जीवन में निर्णय लेते हैं। आगे कहते हैं शुक्ल पक्षे द्वितीया मार्गे वहति चंद्रमा दृश्यते लाभाद पुंसा सौम्य सौख्यम प्रजायते। यदि शुक्ल पक्ष की द्वितीय में सौर स्वर पिंगला के प्रवाह में हो रहा हो, चंद्र स्वर इड़ा में प्रवाहित हो रहा हो, तब शुक्ल कर्म नहीं करना चाहिए, तब शुभ कर्म करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं सूर्योदय यदा सूर्यश्चंद्र चंद्रोदये भवेत् सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि दिवा रात्रि गतान्यपि। यदि सूर्योदय के समय सौर स्वर पिंगला में प्रवाहित हो रहा है और चंद्रोदय के समय सूर्य स्वर प्रवाहित हो रहा है, तब साधक को हानि, दुख, कलह या कष्ट हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं चंद्र काले यदा सूर्य चंद्र सूर्योदय भवेत् उद्वेग कालहो हानि शुभम सर्व निवारयेत्। सूर्यस्य वाहि प्रवदन्ति विज्ञा ज्ञानम आगमस्तु निश्चयेन श्वासेन युक्तस्य तु शीतर समय प्रवाह काले फलम मन्यतासा। ही भगवती, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के प्रवाह का सदैव ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, और साथ ही साथ नक्षत्रों का ज्ञान भी रखना आवश्यक है। नक्षत्रों के ज्ञान और नाड़ियों में बहने वाले स्वरों का जिस साधक को ज्ञान होता है, वही साधक जीवन में उचित मार्ग पर चल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। उपस्थित योग स्वयं सेवकों, नाड़ी, नक्षत्र और वनस्पतियां ये तीन ऐसे स्रोत हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नक्षत्रों का प्रभाव नाड़ियों में बहने वाली ऊर्जा का प्रवाह और प्रभाव, और प्रकृति में उपस्थित वनस्पतियां, ये तीनों मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इनके नियमों को जानना, अनुभव करना, यही साधक का परम कर्तव्य है। नासापुटों में बहने वाले स्वर, आकाश में भ्रमण करने वाले नक्षत्र, और इस प्रकृति का वरदान आयुर्वेद औषधि, जिसे हम वनौषधिया या वनस्पति कहते हैं, इन तीनों के आधार पर ही मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, सफलता और समृद्धि संभव है। यही बात देवादिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं, और यही बात प्रत्येक शिवभक्त को भी स्मरण रखनी चाहिए। नक्षत्रों को मानना, उनके नियमन को जानना, नाड़ियों को मानना, उनके नियमन को जानना, प्रकृति के नियम को जानना, यही प्रत्येक मनुष्य का स्वधर्म है।
आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।